डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल का जो आप सभी का एग्जाम 5 अप्रैल को हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है और ओएमआर सीट डिस्प्ले हो रही है। यानी कि आप अपनी ओएमआर सीट देख सकते हैं, जो भी आपने गोला भरा था, है ना, उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल ये आपकी ओएमआर सीट तो है ना। उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। साथ ही आंसर की आ गई है, जो अपने पास क्लास 6 के 125 क्वेश्चन थे। अब उन 125 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे एनटीए के अनुसार, एनटीए ने एक आंसर की पब्लिश की है। ये ऑफिशियल नहीं है, अभी प्रोविजनल है। मान के चलिए इसमें कुछ करेक्शन होता है, आप सभी कुछ क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के बाद मान के चलिए उस चैलेंज को सही पाएगा, वहां एनटीए की टीम बैठेगी, देखेगी आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया है उसका जो प्रूफ दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर वो फाइनल आंसर की लिस्ट करते हैं। तो आंसर की भी आ चुकी है। चैलेंज कब तक कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, हर क्वेश्चन की कितनी फीस होगी, और साथ ही जो आपने ओएमआर सीट फिल की है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। एक रिकॉर्डेड रिस्पांस की कितनी फीस है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। करना क्या है, आपको नॉर्मल किसी ब्राउजर पे जाके सर्च करना है सैनिक स्कूल एनटीए। सैनिक स्कूल एनटीए सर्च कीजिए। जैसे ही आप सैनिक स्कूल एनटीए सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी। पहली वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसा कुछ दिख जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ ओएमआर, ठीक है, आंसर सीट्स, रिकॉर्डेड रिस्पांस, प्रोविजनल आंसर की फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो अपना हुआ था उसके। अब इस पे क्लिक करते हैं। चलिए, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ऐसा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर सीट। जो अभी आपने ओएमआर सीट भरी थी ना, किया था, उसको आप देख सकते हैं। आपने रिकॉर्डेड रिस्पांस को, है ना, कि आपको लगे कि ओएमआर सीट हमारी नहीं, हमारा रिकॉर्डेड रिस्पांस में कुछ गड़बड़ी है, तो आपके पास अपनी ओएमआर सीट होगी, उसके बेस पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैलेंज करने का, एक रिकॉर्डेड रिस्पांस को चैलेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपीज फीस देनी पड़ेगी। और डेट कब तक है, 7 तारीख तक, याद रखिए 7 तारीख तक। इसमें आपको 100 रुपए का एक रिकॉर्डेड रिस्पांस के, है ना, और ये रिफंड नहीं होगी ये फीस। इसके बाद अगर बात करें डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, आंसर की आपको दिखेगी कि एनटीए के अनुसार जो 125 क्वेश्चन थे सैनिक स्कूल क्लास 6 के, उसके आंसर क्या है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इस तरीके से, या 1 2 3 4 जैसा भी ऑप्शन हो उस अनुसार उन्होंने आंसर की दे दी है अपनी। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत बताया है, उसका आंसर गलत दिया है, आप चैलेंज कर सकते हैं विथ प्रूफ। वहां पे डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए लगेंगे। यहां पे लिखा हुआ है ना, फीस 200, रिफंड नहीं होगी फीस। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन चैलेंज में आपको 200 रुपए देंगे। कब तक कर सकते हैं आप, 7 तारीख तक, याद रखिए। आज 5 हो गए, 7 तारीख तक आप कर सकते हैं। नो चैलेंज विल बी इंटर विदाउट रिसीप्ट और प्रोसेसिंग फी, उसके बिना नहीं होगा आपका जो चैलेंज। ठीक है, चैलेंज में द कैंडिडेट विल वेरीफाइड द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब एनटीए के द्वारा जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होंगे बैठेंगे, आपने जो भी प्रूफ दिया है, जो भी वैलिड, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट दिए उसको देखेंगे। उसके बाद उस पर निर्णय आएगा। अगर लग रहा है बिल्कुल कि आपके द्वारा जो बताया गया एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल फिर क्या होगा, उसको फाइनल आंसर की आ जाएगी। और अभी तो मैंने देखे भी नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर की क्या आई है, क्या आंसर बताया गया, तो एक बार मैं देख लूंगा किसी क्वेश्चन में आप सभी चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, पर देख लूंगा मैं, है ना। या फिर हम ही कुछ क्वेश्चन में आप सभी के लिए चैलेंज कर देंगे, उसको लेकर निश्चिंत रहे। इफ फाउंड करेक्ट द आंसर की विल इज अकॉर्डिंग, अगर कोई आपके द्वारा किया गया कि ये प्रूफ दिया गया कि ये क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया गलत है, हमारे सामने इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ करके अगर करेक्ट पाया जा रहा है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो फिर फाइनल आंसर की आ जाएगी। और किसी भी इंडिविजुअल का कि इसके आंसर की पे ही इसने जो चैलेंज किया उसके अनुसार आंसर सही हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा जो भी होगा आंसर की में चेंज होके आ जाएगा डेटा, है ना। चलिए, इस तरीके से करना क्या होगा अभी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, यहां तक तो पहुंच गए थे, सिंपल सी पहुंच गए थे, यहां हमने किया तो ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हो एमआर सीट के लिए, कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर की के लिए। तो आपको यहां करना क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज। चलिए, इस पे हमने क्लिक कर लिया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे बेटा, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा। एप्लीकेशन नंबर अपना डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये वाला जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आया उसको वहां पे इंटर कीजिए। सबमिट जैसे ही करेंगे, जैसे ही आपने सबमिट किया, कुछ आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे हमारा स्टूडेंट है आयुष कुंडू, उसका एप्लीकेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर है उसका, देखिए ऐसा डैशबोर्ड एप्लीकेशन, और यहाँ पे देखेंगे
सर मोबिलिटी पेमेंट सब कुछ यहाँ पे दिखेगा और नीचे आंसर की में ऐसा टिक होगा। ठीक है, ये ऐसा। जब हम आगे बढ़ेंगे इससे देखेंगे तो एक तरफ ऐसा कैंडिडेट की डिटेल होगी, उसमें उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, मैंने हाइड कर रखा है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, जेंडर होगा, बुकलेट नंबर होगा, क्लास होगा। ठीक है, इसका चैलेंज आंसर की, व्यू आंसर की ऑन, व्यू चैलेंज और आंसर की, तो आपको टिक करना इस पे। जैसे आप चैलेंज आंसर की पे करेंगे तो आपको आंसर की दिखेगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर की दिखेगी, मतलब कुछ इस तरीके से ये आपको ऐसा दिखने लगे आंसर की। ठीक है, चैलेंज आंसर की में क्लिक करेंगे तो ऐसा देखिए, पहला क्वेश्चन अलग अलग सेट के अनुसार ना, हो सकता है आपको ए बी सी डी अलग अलग सेट मिले हो, तो आपके सेट के अनुसार आपकी आंसर की आएगी। जैसे इसमें कौन सा सेट था, यहाँ पे सेट बी था। ठीक है, तो उसके अनुसार आंसर की है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर और करेक्ट आंसर उनके अनुसार दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वही चीज, अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा तो क्लिक करके फिर आगे डॉक्यूमेंट आपको इसमें ऐड करना है, सबमिट करना है, इसका फीस प्रोसेस करके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा। उन्होंने बताया करेक्ट आंसर ये, करेक्ट ऑप्शंस और करेक्ट आंसर। अब आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज यहां पे कर सकते हैं क्लिक करके, है ना, उनके अनुसार तो यही सही है। इसके बाद फिर अगर वो पाते हैं कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, हाँ बिल्कुल आपके जो विचार थे उसको सहमत है, तो फिर वो चैलेंज करके फाइनल आंसर की देंगे। ऐसा नहीं जिसने चैलेंज किया उसी के नंबर बढ़ेंगे, सबकी फाइनल आंसर की आएगी। ये हो गया। अब जैसे सेकेंड तरफ आपको दिखेगा चैलेंज ओएमआर सीट, व्यू चैलेंज और ओएमआर सीट, तो देखिए यहां पे ऐसा ऑप्शन आएगा व्यू ओएमआर, तो अपनी जैसे ही ओएमआर पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी ओएमआर सीट देख सकते हैं जो भी आपने फिल की, बिल्कुल, है ना। अगर आपको उसमें भी गड़बड़ी लग रही है कि ये हमारी ओएमआर सीट नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, तो जितने भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है एक उसकी आपको 100 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। यहाँ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स की पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स 100 रुपीज फीस, 7 तारीख तक आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा, है ना। चलिए, चैलेंज ओएमआर सीट यहां पे क्लिक करके देखिएगा, यहां पे क्लिक कीजिए, अगर चाहते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिए कि आपकी ओएमआर सीट आपके पास होगी, उसको वहां पे डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, ये हमारी ओएमआर सीट, हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो फिर देख लीजिएगा। बाकी आप सभी का आंसर की और ओएमआर शीट तो आ चुकी है, और जो पेपर लीक से रिलेटेड जो जानकारी बच्चे लोग रहे कि लगातार सर पेपर लीक से रिलेटेड वीडियो बनाई, तो देखिए अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, अगर ये हुआ है तो बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, जो भी होगा एनटीए के द्वारा बताया जाएगा, जो भी ऑफिशियल जानकारी। बाकी आप सभी निश्चिंत रहे, आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, अच्छे से किया है, तो निश्चिंत रहे, कुछ भी ऑफिशियल होगा तो बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो एनटीए द्वारा कुछ भी ऑफिशियली जानकारी आती है इससे रिलेटेड, अभी तो कुछ ऑफिशियल ऐसा नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी बताई जा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो जब भी ऑफिशियल आएगी तो अब आपको उसको लेकर बताया जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसको लेकर आप निश्चिंत रहें। पहले आप अपनी आंसर की देख लीजिए, और जो हमने आंसर की बताई थी उसके अनुसार देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल अंतर नहीं होगा। आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। ठीक है, और मैं साथ में एक बार मैं भी देख लूंगा कि किसी क्वेश्चन में इन्होंने कुछ अलग तो नहीं किया है, अगर होगा तो मैं बता दूंगा किस किस क्वेश्चन में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक बार देख के, अभी तक मैंने देखा नहीं है, मैं सही सही बता रहा हूं कि आंसर की कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा लिया गया, अभी मैंने देखा नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार मैं देख लूंगा, उसके बाद आपको कंफर्म और बता दूंगा। ये प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे, तो इसमें और आगे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके बाद आगे नीचे डॉक्यूमेंट में ये देखिए किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ बताया गया है ना, जैसे कि यहाँ पे आंसर लिया गया, इन्होंने 4 लिया है, लेकिन नन ऑफ दिस, इस तरीके से आपको चाहिए, इसमें से कोई सही नहीं, इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, सब कुछ पूरा सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। फीस करने के लिए, मतलब पेमेंट करने का भी प्रोसेस बताया गया। देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के लिए लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग अप टू 7/5, मतलब 7 मई तक आपके पास समय है। ठीक है ना, तो ये हो गया बस। तो बिल्कुल जो भी अपडेट्स आएगी सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बाकी देखिए आपकी बारी, अब रिजल्ट आने ही वाला। हाँ बिल्कुल, बड़ा सवाल आ गया, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट समझिए हफ्ते 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमेशा यही होता है, जब भी प्रोविजनल आंसर की आती है उसके हफ्ते 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल आंसर की के साथ आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस चालू हो जाता है किसका, काउंसलिंग का। और आपको एक जरूरी बात याद दिला दूं मैं कि काउंसलिंग
की जो लास्ट डेट है वो 7 मई है, तो सभी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मई है, तो सभी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका, क्योंकि आप डेट एक्सटेंड नहीं होगी और आपने सही में रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, तो याद रखिए फिर तो मौका नहीं मिलने वाला। साफ साफ वहां पे लिखा हुआ था कि इसके बाद डेट नहीं बढ़ने वाली, एक्सटेंड नहीं होगी, और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर सोच लीजिए आपके कितने भी नंबर आए, एडमिशन नहीं होगा सैनिक स्कूल में। इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए जल्दी से जल्दी आपकी रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है तो आज के आज कीजिए, क्योंकि 7 तारीख तक डेट, लास्ट डेट का हमको वेट नहीं करना है। बाकी अच्छे से एग्जाम दिया इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। नवोदय विद्यालय वाले बच्चे हैं, कुछ पिछले साल के सैनिक के बच्चे, कुछ ही बच्चों की यहाँ पे लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। आप ध्रुव स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए वहां बच्चों के रिस्पांस आप देख सकते हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से लगातार बच्चों को पिछले 7 साल से नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, सबसे जरूरी बात है ना। बाकी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 की तैयारी के लिए, नवोदय लाइव बैच 7, नवोदय विद्यालय के लिए सैनिक लाइव बैच 7, मतलब तेजस लाइव बैच 7, जो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस तीनों की तैयारी के लिए बैच, सब कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत ढंग से। आपका जब एग्जाम होगा उससे पहले पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास रिवीजन का समय हो। आपको प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। बाकी अगर बात करें हम क्लास 9th नवोदय विद्यालय के लिए, तो क्लास 9th की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 9, 10th, 11, 12 पास चाहते हैं नवोदय विद्यालय से पढ़े, तो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम जेएनवीएसटी के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मई से। क्लासेस 12 मई से होंगे, रजिस्ट्रेशन ध्रुव स्कूल में स्टार्ट हो चुका है ना। जल्दी से जल्दी बच्चे इनरोल कर लें। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को यहाँ पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत ही बेस्ट। जिस तरीके से क्लास 6 का रिजल्ट आया, इस बार देखिए क्लास 9th का भी रिजल्ट आएगा। आप सभी बस अच्छे से पढ़िएगा, जो भी हम सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। और बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय अल्फा नवोदय के लिए, सैनिक अल्फा सैनिक के लिए, तीनों की तैयारी के लिए, सैनिक नवोदय आरएमएस के लिए, अर्जुन प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके प्रोसीड करके बाय नाउ करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड जो है, अपडेट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी सब कुछ अपडेट शेयर कर दी जाती है सबसे पहले, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए, यह बैचेस में क्लासेस सबसे चलेंगी, और बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कब एग्जाम दे सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको एग्जाम से रिलेटेड सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सैनिक स्कूल एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है कि आपकी ओएमआर सीट और आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की पब्लिश कर दी गई है ना। देखिए कि एनटीए के द्वारा क्या आंसर बताया गया है, आपकी ओएमआर सीट एक नहीं, चैलेंज करने का भी ऑप्शन एक बार मैं और देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में चैलेंज किया जा सकता है, एक बार मैं देख के बताऊंगा आपको, है ना। आप सभी भी देखिए कि आपने द्रोड़ स्कूल से जो आंसर की मिलाई थी बिल्कुल सेम टू सेम है या कुछ अंतर है, एक बार देखिएगा, आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी तो देखिए, और रिजल्ट तो हफ्ते 10 दिन में आने ही वाले हैं, तो बिल्कुल हम जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपके पास वीडियो लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और आप सभी को एक बात मैं बता दूं, जितने भी नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। मैं लगातार सैनिक स्कूल से रिलेटेड, जितने भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स की वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चले कितने नंबर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है। और रिजल्ट हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।